पिछली वीडियो में अबैंडन्ड बिल्डिंग खत्म हो गई थी। बाकू ने क्यूतारो वो बुढ़ऊ को हरा दिया था और उसका जो जाड़िया सा एक्सपेरिमेंट था रोडेम उसको अपनी टीम में कर लिया था। एंड मैंने पिछली वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई तो थी, लेकिन एसी चलाने के बावजूद भी मेरा फोन बहुत गर्म हो गया और वो बातें रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो उनमें से बाकी सारी बातें तो हटाई जा सकती हैं, बस एक बात थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो ये कि बाकू ने काकेरो की मेंबरशिप अपने लिए नहीं काजी के लिए ली थी। उसने वो मेंबरशिप काजी को दे दी थी। तो चलो अब आगे शुरू करते हैं। रेफरी जो है वो सोच रहा है अब उस टाइम के बारे में जब बाकू ने काकेरो के लीडर को चैलेंज किया था और हार गया था। वो हारा तो था, लेकिन अकॉर्डिंग टू रेफरी उसकी हार का ये मतलब नहीं था कि उसका प्लान फेल हो गया, क्योंकि जब लीडर बाकू को बोरिंग बोल के वहां से जा रहा था तो बाकू मुंह नीचे करके असल में हंस रहा था, क्योंकि बाकू शायद लीडर के कंट्रोल से बाहर जाना चाहता था। तो उसका प्लान ही यही था कि वो हारेगा भी और जिंदा भी बचेगा। उसके बाद फिर कोकोनोआ बिल्डिंग, वही जहाँ बुढ़ऊ रहता था, वो बिल्डिंग दोबारा दिखाते हैं। कुछ गुंडा बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ द सोसाइटी उस बुढ़ऊ से मिलने आए हुए होते हैं। उनको बस ये जानना है कि बुढ़ऊ की उसी बिल्डिंग के अंदर उसे हराया किसने। और जैसे ही उन लोगों ने उसोगुई का नाम सुना, उनके भी फट गए। रेफरी ने फिर बाकू से पूछा कि भाई उस टाइम पे तुझे लीडर बनना क्यों था। तो बाकू वाज लाइक कि पता नहीं, वर्ल्ड पीस के लिए शायद। तो अब अगली सुबह होती है। काजी को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इतना सारा पैसा है, करना क्या है इसका। तब फिर बाकू काजी को समझाता है कि देख भाई, जब किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तब उसे इस दुनिया की ये मोरल वैल्यूज मानने की जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस पैसे के साथ इस दुनिया में ऑलमोस्ट हर चीज कर सकता है। और इसीलिए पैसा आने के बाद वो इंसान फिर बदल जाता है और उसके अंदर से एक शैतान निकल के बाहर आता है। इसीलिए पैसे को बस पैसे की तरह देखो, वो बस एक कागज का टुकड़ा है जिसको आग से जलाया जा सकता है। तुम्हारी रगों में बह रहे इस खून के आगे कुछ नहीं है ये पैसे। एंड बाकू देखना चाहता है कि काजी कैसा बिहेव करेगा इतना अमीर होने के बाद। तो सारे के सारे पैसे काजी को दे देता है और बोलता है कि जा और जाके सारे पैसे किसी कसिनो में उड़ा दे और ये मार्कुन को भी ले जाइए अपने साथ में। अच्छा, मुझे लगता है कि जितने भी ये मांगाका है ना, उन सबको भाई माइकल जैक्सन से बहुत प्यार है। एक तो मुजान तो था ही, अब इस वाले पैनल में मार्को की शक्ल देखो जरा। अब फिर काजी और मार्को सारे पैसे के साथ बाहर है। उनको गली में कोई चोर दिखता है, वो किसी लड़की का पर्स मार के वहां से जा रहा था। तो मार्को ने जाके उस चोर को पकड़ा, उसकी पर्स लिया और लड़की को वापस कर दिया। तो काजी भाई हमारे बहुत स्मार्ट बन रहे हैं लड़की के सामने कि चलो हम इस सारी वारदात जो है पुलिस में रिपोर्ट करवा देते हैं। तो लड़की लेकिन उसे तुरंत ही मना कर देती है कि भाई सारा पैसा मैंने कसिनो से जो उठाया, ये सारा का सारा हम कहीं नहीं जा सकते, ज्यादा हीरो मत बन। और फिर वो काजी से बोलती है कि ये बैग में इतने सारे पैसे ही है ना, अलग से ही चमक रहा है भाई, तू कुछ छुपा नहीं पा रहा है इस बैग से। और वो भी गधा बता देता है उसे जाके कि हाँ ये तो पूरा पैसों से भरा हुआ, मुझे तो कहीं गैम्बलिंग करने जाना है, लेकिन ये कहीं बढ़िया जगह नहीं मिल रही है। तो लड़की उसे बोलते कि हो चला जा, मैं तुझे एक जगह पे लेके चलती हूँ, बहुत मजा आएगा वहाँ तुझे गैम्बलिंग करने में। देखो गुंडा बॉयज जो होते हैं ना, वो सब कुत्ते की तरह होते हैं कि जैसे ही कोई इलाका खाली हुआ, जो पहले वहाँ पहुंच गया मोहल्ला उसका। तो वैसे ही अब क्यूतारो का इलाका तो खाली है, तो वहीं ये कुछ अजीब सा दिखने वाला आदमी पहुंच गया वहाँ पे सब कुछ हथियाने के लिए। इसे देख के ऐसा नहीं लग रहा कि एक साउथ अफ्रीका का लड़का और वेस्ट इंडीज की लड़की आपस में अगर कुछ करेंगे तब ऐसा कुछ निकलेगा अंदर से। तो अभी इन लोगों ने जो ये ताजा कसिनो हड़पा है, वो लड़की इसी कसिनो में लेके आ जाती है काजी को। पहले तो वो लोग मना करते हैं उसको एंट्री देने से, लेकिन फिर उसका पैसों से भरा हुआ बैग देख के भाई लारे टपक जाते हैं इन लोगों के। वो अंदर आता है तो देखता है कि भाई ये कसिनो तो किसी का नॉर्मल घर जैसा सा लग रहा है। तो वही पुलिस से बचने बचाने के टैक्टिक्स हैं सारे अलग अलग। और फिर वो लोग जब खेलने बैठते तो पता नहीं कहाँ से एकदम आउट ऑफ नोवेयर मार को बोल देते जाके इसका कान तो किसी चूहे ने काट लिया। और ये सुनकर एफ्रो को गुस्सा आ जाता है। एफ्रो तुरंत ही मार्को को मारने आता है। पहले तो लगता है कि भाई इतना लंबा चौड़ा आदमी मार्को पिट जाएगा, लेकिन फिर याद करो मार्को असल में था कौन, एक लात रख के दी भाई चित। फिर ये अपना जो गोरिल्ला सी शक्ल का है, वो उनसे बोलता है कि अरे भाई देखो, हम रूडनेस के लिए बहुत ज्यादा क्षमा मांगते हैं और कोई बात नहीं, आप लोग खेलो, खूब जी भर के खेलो। लेकिन काजी उतने में समझ चुका है कि भाई ये लोग जो हैं ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है, कुछ याकूजा वगैरह हैं ये। और वो फिर फटी में एकदम डर के वहां से कमरा छोड़ के जाने की सोचता है। तो फिर वो गोरिल्ला उससे बोल देता है आगे कि अच्छा बाहर जा रहा है तो काम कर, अपना बैग यहीं छोड़ दे और फिर जा जहाँ जाना है। लेकिन काजी अब उतना भी बुद्धू नहीं है जितना हमें लगता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि जब तक मार्को मेरे साथ है, ये लोग मेरा कुछ कर तो सकते नहीं है, तो चलो आगे थोड़ा बहुत खेल ही लेते हैं। फिर वो सोचता है कि हाँ मुझे भी बाकू सान जैसा बनना है, बहुत ज्यादा पैसा जीतना, इतना पैसा जीत के वापस जाऊंगा कि बाकू सान हैरान हो जाएंगे। एंड वो फिर बाकू से इंस्पायर होकर एक माइंड गेम्स वाला गेम खेलने जाता है जिसका नाम है 7 कार्ड स्टड। और फिर इसके आगे कुछ पैनल्स में इस गेम के रूल समझाए उन्होंने, तो उतना टेक्निकल होने की नीड नहीं है, बस इतना मान लो कि ये एक टाइप का पोकर है, बस रूल्स थोड़े से इसके ट्विस्टेड से हैं ऊपर नीचे बस। काजी भाई देखो दिमाग तो बहुत लगाता है, एकदम डिट्टो बाकू जैसे एक्टिंग कर रहा था। ये सब पढ़ते हुए मुझे भी लग रहा था कि भाई लड़का तगड़ा यार, शायद जीत जाएगा ये भी। पर अफसोस ऐसा कुछ होता नहीं है, बेचारा सारे
सारे पैसे हार गया वो। एंड काजी को भी अब पैसे का बुखार चढ़ने लग गया। इतने पैसे हारने के बावजूद भी अब रुक नहीं पा रहा है वो। लेकिन काजी को फिर एकदम से रियलाइज होता है और उसे बहुत ज्यादा खराब लगने लगता है कि भाई अब मैं बाकू के पास किस शक्ल से वापस जाऊंगा कि सारे पैसे हार गया मैं। एक जमाना था जब 100 येन भी खर्च करने के लिए मैंने पूरा दिन सोचा था, और आज मैंने 30 मिलियन येन, इतना कि एक आम आदमी आराम से 10 साल खाए उसमें। इतने सारे पैसे बिना कुछ सोचे यहीं बैठे बैठे गवा दिए। ऑब्वियसली मुझे हार नहीं था, क्योंकि मुझे उन पैसों की कीमत ही नहीं पता थी, क्योंकि ना मैंने उन्हें कमाने के लिए कुछ किया और ना मैंने उन्हें बढ़ाने के लिए कुछ किया। मैं तो बस बाकू की नकल उतार रहा था। और फिर वो गोरिल्ला से रिक्वेस्ट करता है कि भाई यार प्लीज एक मैच और खेल ले मेरे साथ, मैं पक्का तुझे सारे पैसे वापस कर दूंगा अगर हार भी गया तो गोरिल्ला फिर ऑब्वियसली उसे मना करता है जाके कि भाई मार्को है तेरे साथ, जानवर के रहते हम कुछ कर पाएंगे नहीं तेरा, तू हारेगा भी फिर हमें मारेगा पीटेगा, यहाँ से भाग जाएगा, हम क्या करेंगे। लेकिन काजी भाई ने फिर बिना कोई समय गवाते हुए तुरंत निकाला फोन और फोन लगा दिया काकेरो। और गोरिल्ला ये देख के फट गई। भाई बोलता है कि अगर ये काकेरो का मेंबर है तो मैं फिर भगवान। लेकिन वो भाई अब काकेरो का मेंबर तो है ही, तो वो कॉल करता है तुरंत के तुरंत सारे काकेरो रेफरी सब लोग यहाँ पर आ जाते हैं। फिर गोरिल्ला भाई एकदम फुल लालची आदमी वो कहता है कि अच्छा अगर तूने अपनी मेंबरशिप बेट करी तभी खेलूंगा मैं अगला राउंड। तो रेफरी उसे मना कर देता है कि यू आर नॉट वर्थ द मेंबरशिप ब्रो। रेफरी गोरिल्ला की कीमत लगाता है 1 मिलियन येन की, और काजी को देख के वो अमेजिंग बोलता है और उसकी कीमत लगाता है वो पूरे 100 येन की। बेचारे काजी का तो भाई दिमाग खराब हो जाता है ये सुन के कि पहले तो बेचारा 30 मिलियन येन हार गया, उसके बाद उसकी खुद की कीमत केवल 100 येन बता दी गई। गोरिल्ला लेकिन फिर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है। वो काजी के साथ प्रिटेंड करता है कि भाई मैं तेरे साथ ही हूँ, क्योंकि उसे डर लग रहा है कहीं भाई ये भाग ना जाए, क्योंकि उसे भी तो और पैसे ऐड रहे, मेंबरशिप ऐड नहीं है, सब कुछ चाहिए उसे तो उससे। तो फिर रेफरी उसे समझाता है जाके कि देख तू शर्त लगा ले, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तूने कुछ ऐसी बेट लगा दी जो कि तू वापस नहीं दे पाएगा तो फिर हम तुझसे ही वसूली का काम भी करेंगे, और अगर तू तुरंत हारते के साथ ही पैसा नहीं दे पाया तो फिर हम तुझे मार के वसूली करेंगे, एक एक खून का कतरा बेच देंगे हम तेरा। और वो बताता भी है कि एक बॉडी 2 मिलियन येन की होती है। काजी फिर कुछ सोचता है, उसको बैग में नीचे कारियों में कैंडी दिखाई देती है, वो उसे उठा के खाता है फुल एकदम बाकू वाइब्स। इतना पूरा माहौल बनाने के बाद वो फाइनली बोलता है कि मैं खेलूंगा तो सही, लेकिन इन वाले कार्ड से नहीं खेलूंगा यार, ये अनलकी है मेरे लिए। गोरिल्ला भी हंस दिया भाई इस बात पे, तो क्या भाई से कुछ नहीं आता, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली काजो मेंबरशिप तो बेट नहीं करता, तो गोरिल्ला कहता है कि भाई तूने एफ्रो के लात मारी थी, बदले में तू उसका एक मुक्का खा ले तो फिर हम बराबर हो जाएंगे और फिर हम खेलेंगे। लेकिन काजी भाई अब अपना बंदा कैसे बेटे नहीं दे सकता, तो मना करता है इस बात के लिए। लेकिन मार को भाई फुल एकदम जिम्मेदारी लेते हुए आगे पहुंच जाते कि हाँ आजा मार। गोरिल्ला के अकॉर्डिंग एफ्रो का मुक्का खा के आज तक कोई उठ नहीं पाया, तो उसे लग रहा था कि इसको मारेगा और ये बेहोश हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने मुक्का मारा, मार्को के मुंह से निकला आउच, और बेचारे एफ्रो का हाथ ही टूट गया। मैच अब फाइनली स्टार्ट होता है। काकेरो काजी को 2 मिलियन येन देती है ताकि वो खेल पाए, और काजी को भले ही उस 30 मिलियन येन की कोई खासा वैल्यू नहीं थी, लेकिन ये 2 मिलियन बहुत भारी है उसके लिए। रेफरी भी पूछता है उससे कि भाई खुद की लाइफ से ज्यादा काकेरो की मेंबरशिप की वैल्यू क्यों है तुझे। तो काजी उसे बताता है कि ये मेंबरशिप बेट करना मेरे हाथ में नहीं है, अगर ये मेंबरशिप मुझसे कहीं पे जाएगी तो वो मेरे पार्टनर के पास ही जाएगी, और उससे पूछे बिना मैं इस चीज की बेट नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं शर्त में बस वही चीज दे सकता हूँ जो कि मेरी है। और दूसरी तरफ वो गोरिल्ला बस एक ही चीज बोले जा रहा रिपीट पे कि भाई आई हैव ऑलरेडी वन, आई हैव ऑलरेडी वन। काजी ने डर के मारे पत्ते तो पहले ही चेंज करवा देते, अब ये पत्ते बांटने वाला कुछ सिस्टम सा इनका, ये उसको भी बदलवा देता है। और इस हरकत से गोरिल्ला जो था वो और ज्यादा श्योर हो जाता है कि से तो कुछ नहीं होने वाला। फिर काजी सारे पत्ते ऐसे चटाई की तरह बिछा देता है और फाइनली गेम स्टार्ट होता है। गोरिल्ला अपने अलग ही कॉन्फिडेंस में, उसको मालूम है कि वो जीत जाएगा, क्योंकि काजी के पास उतने पैसे ही नहीं है कि वो आखिरी राउंड तक खेल पाए। लेकिन अगर तुम लोग याद करो तो उसोगुई चैप्टर 1 में बाकू भाई ने एक बात कही थी कि वन शुड नेवर मेक एनी असम्पशंस इन गैम्बल, और काजी ने वहीं तुरंत और पैसे बैग से निकाले और डाल दिए बैटिंग के लिए। लेकिन ये पैसे आए कहाँ से, मैं बताता हूँ कि हुआ क्या है यहाँ पर। उसोगुई हुआ है, उसको पहले से ही मालूम था कि काजी ऐसा कुछ करेगा, तभी उसने पहले ही एक्स्ट्रा पैसे बैग में छुपा दिए थे। जब काजी बाकू की एक्टिंग कर रहा था और उसी की तरह वो कारियों में कैंडी निकाल के खा रहा था, उसी टाइम पर उसको वो छुपे हुए पैसे दिख गए थे वहाँ पे। फिर काजी फाइनली वो वाला राउंड जीत जाता है। उसको पहली बार फील होता है कि अच्छा तो ऐसा लगता है जीतने पर, लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल करता है कि नहीं नहीं और नहीं खेलना और गैम्बल नहीं करना, और वो फिर उस कमरे से जाने लगता है। लेकिन फिर गोरिल्ला उसे और रोकता है, वो ऐसे कैसे जाने दे सकता है उसे, अभी तो उसे और ऐंठना है इसको। फिर गोरिल्ला अपने मन में बोलता है कि अब इसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए जीत गया, क्योंकि अभी तक मैंने उसका इस्तेमाल तो किया ही नहीं। और तभी वो उसके सामने नेक्स्ट बेट रखता है कि अगर तू मेरे से नेक्स्ट राउंड जीता तो मैं 6 टाइम्स ऑफ द अमाउंट तुझे दूंगा। और काजी भाई फिर है तो आम बंदा ही, तो वो ही बैठ जाता है अगले राउंड के लिए। अब ये गोरिल्ला जो था वो चीटिंग कर तो रहा था, ये तो सबको पता है, लेकिन वो कर कैसे रहा था। तो उसके जो कार्ड्स थे ये कोई नॉर्मल कार्ड्स नहीं थे, ये थे ड्यूस कार्ड्स। इनका सीन क्या है कि जैसे तुमने कभी वो फोटो देखी होंगी ना जिसमें तुम ना विजन थोड़ा सा ब्लरी कर लेते हो, उसके बाद तुम्हें दिखना शुरू होता है कि अच्छा कुछ फोटो
फोटो बन रही है यहाँ पे। तो इन कार्ड्स का सीन भी वैसे ही है कि अगर तुम अपनी विजन हल्की सी ब्लरी करोगे और फिर इन कार्ड्स को देखोगे तो वो कार्ड है कौन सा तुमको ये दिखाई दे जाएगा। और कार्ड तो पहले से ही वहाँ पे चटाई की तरह सारे बिछे ही हुए थे, तो उसने पहले ही देख लिया कि नेक्स्ट राउंड में काजी के पास अब 8 मतलब कि 8 का फुल हाउस बनेगा और उसके खुद के पास बेगी मतलब क्वीन का फुल हाउस बनेगा, तो वो ऑब्वियसली जीत जाएगा। एंड काजी की हरकतों से एक बात तो श्योर थी कि उसने कुछ नहीं सीखा है यहाँ से, उसको कुछ नहीं मालूम है इस सब चीजों के बारे में। तो वो लोग अपना खेल रहे थे भाई, अपना फुल कॉन्फिडेंट कि वो तो जीत जाएगा, लेकिन तभी उसने जब आर पार देखा और ध्यान दिया तो उसे काजी के हाथों में एक इक्का दिखाई दिया और वो देख के उसकी फट गई कि भाई ये कहाँ से आ गया, क्योंकि इक्का तो बेगी से बड़ा होता है, तो अब तो वो जीत जाएगा। तो वो फिर इतना एक्साइटेड हो जाता है, सीधा रेफरी को बताने चला जाता है कि भाई इसने चीटिंग करी है, क्योंकि जब इसने कार्ड फाड़ के फेंकने की एक्टिंग करी थी तब असल में इसने कुछ कार्ड्स अपने पास रख लिए, क्योंकि इसके हाथ में भी हुकुम का इक्का है और वो अभी नीचे डेक में पड़ा हुआ है। लेकिन फिर उसको एकदम से हिट करता है कि अबे भाई ये बात तो बता ही नहीं सकते रेफरी को, वरना उसे पता चल जाएगा कि मैं भी चीटिंग कर रहा हूँ। लेकिन भाई काजी भाई का दिमाग अगले का मानना तो पड़ेगा, उसने चीटिंग नहीं करी थी, मतलब करी थी बट उसने कार्ड्स अपने पास नहीं रखे थे, उसने बस वो फटा हुआ कार्ड अपने पास रखा हुआ था और वो उसने अपनी अट्ठी के ऊपर लगा लिया था गोरिल्ला को ये दिखाने के लिए कि मुझे मालूम है तू क्या कर रहा है। देख रहे हो तुम भाई का दिमाग, पूरे टाइम वो खुद को एकदम ऐसे डरा हुआ से दिखाता रहा, लेकिन क्या भाई सब कंट्रोल कर दिया लास्ट में अगले ने। तो गोरिल्ला फिर फोल्ड करने जाता है कि मतलब मुझे और बैटिंग नहीं करनी, मैं यहीं पे हार मानता हूँ। लेकिन फिर काजी बोलता है कि ऐसे कैसे, अभी तो तुम्हें बाकी के सारे पैसे निकालने हैं। तो वो उससे फिर लास्ट बेट भी करवाता है और फिर वो टोटल में जीतता है 38.4 मिलियन येन। अब उसके पास तो इतने पैसे थे नहीं ऑब्वियसली देने के लिए, तो अपने किसी दोस्त को फोन लगाता है और बोलता है कि भाई ऐसा ऐसा सीन हो गया तो पैसे दे दे। तो वो भी उसे जाके बोलता है कि भाई पागल तेरी औकात ही नहीं काकेरो मेंबरशिप के लिए, तू कहाँ इस सब चक्करों में पड़ गया, भाई मैं नहीं आ रहा काकेरो के चक्कर में, ये सब तेरा मैटर है, तू ही निपट ले क्या है। तो रेफरी फिर कहता है कि अच्छा चलो ठीक है भाई, अब तो तुझे बेच के सारे पैसे निकालेंगे हम। और वो फिर अपना एक बंदा आगे भेज देता है, और जो ये काकेरो का बंदा भेजा था ये अबाउट टू बी रेफरी था। तो बोलता है कि भाई अगर तूने इस बंदे को हरा दिया तो फिर हम तुझे जान से नहीं मारेंगे। वो कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन भाई बहुत ही जल्दी हम्बल कर देता है वो तो गोरिल्ला, लेकिन एक बॉडी से तो खाली 2 मिलियन ये नहीं निकाले जा सकते हैं। तो फिर रेफरी बोलता है कि जाके एफ्रो को भी मार, लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज आती है कि उसके तो पहले से ही चोट लगी हुई है, अगर तुम्हें किसी की बॉडी को पैसों में कन्वर्ट करना है तो मार्को की करो। और ये बात मार्को ने खुद ही बोली थी आगे। और इसी के साथ खत्म हो जाती है उसोगुई की वॉल्यूम 3। और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए अब हम एम रखेंगे 150 लाइक्स का, क्योंकि उम्मीद है कि 150 लाइक्स के लिए तुम कम से कम कुछ 800,000 व्यूज तो करवा ही दोगे। और मेरे को एक बात बताओ कि भाई ये किसने उसोगुई देख देख के तुम लोग ये किसने दिमाग लगाया था उसोगुई जैसा, कि जब मैंने बोला था कि भाई 50 लाइक करवाने वो भी तुमने 500 व्यूज में करवा दिए, तो मैंने बोला कि भाई 70 लाइक करवा देना कि उम्मीद में कि क्या पता 700-800 व्यूज आ जाएंगे, लेकिन तुमने तो भाई सब गजब ही कर दिया, 400 व्यूज में ही 70 लाइक पूरे कर दिए। लाइक का एम पूरा हो गया, व्यूज तो अभी भी नहीं आए। तो मैं मांगा तो पूरी कवर कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या वही है कि भाई 500 व्यूज आते रहेंगे, लेकिन बढ़ना भी तो है ना आगे। और ज्यादा मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि एकदम तुम बिल्कुल ही 10-20-25 हजार व्यूज करवा दो, बस के लग जाए वहाँ पे 4 डिजिट में व्यूज आ जाए बहुत है। क्योंकि कम से कम यूट्यूब जो ये रुपीज पर 1000 व्यूज देता है वो मिले तो सही कुछ मेरे को, जो इतना सारा ताम झाम लगा रखा है ये कहीं से वसूली तो शुरू हो इसकी। और ये सारी बातें मैं इसीलिए लास्ट में करता हूँ वीडियो की, क्योंकि मालूम है कि अगर तुम यहाँ तक टिक गए हो तो जेन्युइन बंदे हो भाई, दे ही लोगे अंत में। और अभी मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए तुम्हारी, क्योंकि मेरी वीडियोस के साथ मेन प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, कि मैं बहुत ज्यादा हाईली ऑप्टिमाइज्ड वीडियोस तो डाल ही रहा हूँ कि एसईओ वगैरह सब कुछ एकदम सेट करके डालता हूँ मैं, लेकिन यूट्यूब को फिर भी नहीं समझ में आता है कि वीडियो दिखानी कहाँ है मेरी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आदमी बिल्कुल ही अपना माहौल बना के बैठा हुआ है, रात के 2 बजे कोई यूट्यूब पे आके सर्च कर रहा है हॉट भोजपुरी सॉन्ग, और उसके सामने चली जा रही है उसोगुई मांगा चैप्टर 12 से 22, ब्लैक क्लोवर न्यू सीजन एपिसोड 2, तो क्यों देखेगा वो? ये सब तो भाई कुछ एच चाइनी में भी नहीं है जो कोई उसी हिसाब से देख लेगा जाके। तो इसीलिए तुम लोग जो यहाँ तक टिक गए हो भी, तो तुम लोग उसोगुई से रिलेटेड, एनिमे से रिलेटेड कोई भी चीज ना कमेंट कर देना। तो क्या पता कि कमेंट करने से यूट्यूब को थोड़ा और आइडिया लग जाए कि कहाँ दिखानी है, क्या करना है, क्योंकि भाई पता नहीं किस हिसाब से दिखाता है ये सारी चीजें। और एक कमेंट वगैरह करने के बाद तुम लोग ये वीडियो देख सकते हो, इसको देखने के बाद तुम्हारा दिमाग के साथ साथ और भी बहुत कुछ हिल जाएगा। और वरना तो फिर मैं ब्लैक क्लोवर के नेक्स्ट चैप्टर्स भी डाल चुका हूँ, तुम लोग वो भी देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।